नमस्कार दोस्तों। धर्म के लोग एक ही लाइन बार बार बोलते हैं, घर, कपड़ा और चाय अपने आप नहीं बन सकता है तो यूनिवर्स इतना बड़ा कैसे बन गया। और यूनिवर्स को बनाने में अपना अपना गॉड यहाँ फिट कर देता है। इस्लाम अल्लाह को फिट कर देता है, हिंदू ब्रह्मा को फिट करता है या विष्णु को, और ईसाई ईश्वर को फिट कर देता है। ये लॉजिक सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको ध्यान से देखो और समझो। ये जो भी एग्जाम्पल दिए हैं वो मानव निर्मित है, मैन मेड है। एक भी ऐसा क्वेश्चन या एग्जाम्पल नहीं दिया है जो मानव निर्मित ना हो। चाय हो, कपड़ा हो या घर हो, ये सब मानव निर्मित है। मैं आपसे पूछता हूँ, यूनिवर्स का कंपेयर घर, कपड़ा, चाय से करना क्या सही है? गलत एग्जाम्पल फिट करते हैं और गलत निष्कर्ष पर जाते हैं, यानी कंक्लूजन गलत ही निकलता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यूनिवर्स किसी क्रिएटर का बनाई हुई चीज़ नहीं है, बल्कि इसमें 3 चीज़ चाहिए: नेचुरल कम्बिनेशन, नेचुरल प्रोसेस, उसके बाद नेचुरल लॉ यानी प्राकृतिक नियम। कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जो चीज़ इंसान बनाता है, यानी घर, कपड़ा, मकान, चाय, इन्हें क्रिएशन कहते हैं। और इसका क्रिएटर खुद इंसान है। क्या गॉड अल्लाह ईश्वर को बनाने वाला गॉड अल्लाह ईश्वर है? लेकिन प्राकृतिक चीज़ें बनाती नहीं है, बल्कि घटित होता है। बारिश, बीज से पेड़, पहाड़, जीव, तारा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, दिन रात, ये सब क्यों होता है? इसके पीछे 3 कारण है: नेचुरल कम्बिनेशन, नेचुरल प्रोसेस और नेचुरल लॉ यानी प्राकृतिक नियम। संयोजन यानी कम्बिनेशन, प्रकृति में जो भी चीज़ बनती है वह कम्बिनेशन से ही बनता है, तत्वों के मिलने से ही बनता है। जैसे पानी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जैसे तारे, गैस प्लस ग्रेविटी। जैसे पेड़, मिट्टी, पानी और सूर्य का प्रकाश। यहाँ कोई भी सुपर पावर ब्लूप्रिंट नहीं बना रहा है, तत्व सही तरीके से मिलते हैं, यानी कम्बिनेशन होता है। प्रोसेस यानी प्रक्रिया, ये नेचर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। कम्बिनेशन के बाद प्रोसेस नेचर चलाती है, और ये तेज भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है, यानी स्लो और फास्ट दोनों हो सकता है। जैसे गेहूं का वृक्ष और आम का पेड़। गेहूं का वृक्ष 6 महीने में हो जाता है और आम का पेड़ सालों लग जाता है, बट परफेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक नियम कार्य करती है, इसीलिए यह परफेक्ट और सही तरीका से होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल, जैसे बारिश, सूर्य पानी को गर्म करता है, वाष्प बनता है, वाष्प ऊपर जाता है, ठंडा होता है और फिर बादल बारिश के रूप में बरसता है। यहाँ कोई भी देवराज इंद्र बाल्टी लेके ऊपर जाके बरसा नहीं रहा है, ना अल्लाह गॉड ईश्वर ये कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ नेचुरल प्रोसेस चल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, बीज से पेड़, धूप यानी ऊर्जा, जमीन यानी बेस आधार, पानी यानी माध्यम और सूर्य का प्रकाश और समय। और इस प्रोसेस में कोई सुपर
अदृश्य शक्तिमान नहीं है, बल्कि यह प्योर नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल लॉ यानी प्राकृतिक नियम। इस यूनिवर्स में जो भी कार्य हो रहा है या जो भी घटना हो रहा है वह कुछ नियम के तहत होता है, जैसे लॉ ऑफ फिजिक्स यानी भौतिक के नियम। ये सबसे शक्तिशाली और बुनियादी नियम है। इसके अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण के नियम, ऊष्मागतिकी, न्यूटन का 3 नियम, प्रकाश का नियम, क्वांटम मैकेनिक्स, सापेक्षता नियम यानी रिलेटिविटी, इन नियम से यूनिवर्स चलता है। लॉ ऑफ केमिस्ट्री यानी भौतिक के नियम, ये हमको ये बताता है कि तत्व क्यों मिलता है, पानी H2O ही क्यों होता है। इसके अंतर्गत प्रमुख नियम परमाणु का सिद्धांत, आवर्त सारणी का क्रम, रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्ड्स, दाब, तापमान, गैसीय नियम, लॉ ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का नियम। ये हमें ये समझाने में कामयाब होता है कि जीवन कैसे चलता है। प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन से कैसे इवॉल्व हुआ है मानव। DNA और RNA के बारे में बताता है। इकोसिस्टम यानी वातावरण के बारे में बताते हैं। होम्योस्टेसिस यही हमें बताता है, बायोलॉजी ही हमें बताता है एक जानवर और एक मानव में कैसे अंतर है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है आज भी लोग जानवर की तरह बिहेवियर करते हैं। लॉ ऑफ एस्ट्रोनॉमी यानी खगोलीय नियम, ग्रह कैसे बनते हैं, तारे क्यों फटते हैं या मिटते हैं। ब्लैक होल के बारे में बताते हैं। केपलर के ग्रह नियम, बिग बैंग थ्योरी, कॉस्मिक एक्सपेंशन, डार्क मैटर या डार्क एनर्जी। तो आपके मन में सवाल उठता होगा प्राकृतिक नियम कितने हैं। एक नंबर नहीं है, पर मानव द्वारा अब तक हजारों की संख्या में नियम खोजे गए हैं। इन सब को जोड़कर कहा जा सकता है यूनिवर्स 5 या 6 बड़े नियम से चलता है और इसके अंतर्गत हजारों छोटे नियम हैं और इस नियम को किसी क्रिएटर का आवश्यकता नहीं होता है। ये प्रकृति का बुनियादी नियम है और यूनिवर्स इसी नियम से चलता है, ना कि किसी अल्लाह गॉड भगवान या ईश्वर के रिमोट से। जब कॉम्बिनेशन प्रोसेस और नेचुरल लॉ मिलकर एक्शन लेता है तो उससे कुछ नतीजा निकलता है। इसे नेचर का परिणाम रिजल्ट कहते हैं। बारिश, पेड़, पहाड़, जीव, ग्रह सब प्रोसेस का रिजल्ट है और इसमें कहीं भी क्रिएटर का आवश्यकता नहीं होता है और क्रिएटर होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रकृति खुद यह इवेंट्स या घटना से होता है। धार्मिक लोग कहते हैं हर चीज़ को क्रिएटर चाहिए। ठीक है, तो क्रिएटर को किसने बनाया, फिर उस क्रिएटर को किसने बनाया, फिर उस क्रिएटर को किसने बनाया। अगर आप इसी तरह चलते जाते हैं तो इन्फिनिट लूप होल्स होता है जो कहीं सॉल्व नहीं होता है। धार्मिक लोग कहते हैं भगवान को किसी ने नहीं बनाया, वह खुद है, यानी अल्लाह ईश्वर गॉड का कोई क्रिएटर नहीं है। तो क्रिएटर का कंसेप्ट ही कोलैप्स हो जाता है। अगर एक चीज़ बिना क्रिएटर का एग्जिस्ट कर सकता है तो यूनिवर्स क्यों नहीं। आप क्रिएटर को छूट देते हो तो यूनिवर्स की क्यों नहीं। ये जो भी धार्मिक लोग लॉजिक देते हैं यह पूरी तरीक़ा से गलत है। हर चीज़ को क्रिएटर नहीं चाहिए, जैसे पहाड़, पेड़ पौधा, जीव जंतु। कॉम्बिनेशन प्रोसेस और नेचुरल यानी प्राकृतिक नियम का परिणाम है, ना कि किसी क्रिएटर का। जब किसी पूर्वाग्रह के बिना यूनिवर्स को समझते हैं तो क्रिएटर का कॉन्सेप्ट कोलैप्स हो जाता है।
आपको यूनिवर्स को समझने के लिए 3 चीज़ को समझना पड़ेगा: कॉम्बिनेशन, प्रोसेस और प्रकृति का नियम। बस आप इसको अगर समझ लिए अच्छी तरीक़ा से तो क्रिएटर का कॉन्सेप्ट स्वतः ही ध्वस्त हो जाता है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और हम आपको उत्तर देंगे।